वे गुण में हम पढ़ेंगे सारीवा प्लांट के बारे में। तो देखिए, नोट्स जितने भी हैं मेरे एनसीएसएम के अकॉर्डिंग हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और पासवर्ड भी आपको मैं वीडियो के मिड में बता दूंगा। तो देखो, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे सारीवा। कंप्लीट नोट्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, साथ में ट्रिक भी बताऊँगा किस तरह से सारीवा प्लांट को याद रखना है। और सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, इस प्लांट को अनंता के नाम से भी पूछा जाता है। ठीक है, किसके नाम से पूछा जाता है? अनंता के नाम से। या तो इसका मोस्ट कॉमन नेम अनंता या फिर सारीवा है। बहुत सारे नेम है इसके, जैसे श्यामा इसका नाम है एक पर्याय। ठीक है, चंदना के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत सारे इसके नाम हैं और आचार्य चरक ने इसको ज्वर घन में रखा है। अब बात करते हैं इसके बॉटनिकल नेम क्या होता है। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? हेमीडेस्मस इंडिकम। नोट्स पे भी हम भी आएंगे, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? हेमीडेस्मस इंडिकम। अब याद कैसे करो? तो देखो, हेमी का मतलब होता है आधा और इंडिकम से याद रखो इंडिया। तो जो सारीवा है वो कैसी है? आधी इंडियन है, तो आधी से हो जाएगा हेमी, तो हेमीडेस्मस इंडिकम। फैमिली क्या इसका? कौन सी फैमिली थे? एस्केल पीडिएसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका कुछ इंट्रोडक्शन। अनंता क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई इसकी जो मूल है वो कभी नष्ट नहीं होती, इसकी मूल नष्ट नहीं होती, इसलिए इसको हम कहते हैं अनंता कहते हैं। अब इस सारीवा में हम सारी चीज़ें अब डिस्कस करेंगे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, हम अपने नोट्स पे चलते हैं। तो इसको बॉटनिकल नेम क्या कहा गया है? बॉटनिकल नेम है इसका हेमीडेस्मस इंडिकस और फैमिली कौन सी है? एस्केलपीडिएसी है। इसका इंग्लिश नेम क्या होता है? इंडियन सरसापेरिला होता है। और इसका जो कुल होता है, यानी कि फैमिली को ये क्या कह सकते हैं यहाँ पे आयुर्वेद में? अर्क कुल में इसको रखा गया है। हिंदी के मोस्ट कॉमन नाम इसके अनंतमूल और सारीवा के नाम से मिलेगा। और इसके जो पर्याय हैं, किस तरह से पर्याय याद रखने हैं उसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और किस तरह से इसका वर्गीकरण याद करना है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके पर्याय क्या क्या हैं? सारीवा, गोप, श्यामा, चंदा, अनंता, ये सारे इसके पर्याय हैं। तो सारीवा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी रोगों को नाश करता है। सारी से याद कर लेना, सभी रोगों का। गोप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है, और श्यामा के इसलिए कहते हैं क्योंकि श्याम रंग का होती है, इसकी जो मूल होती है वो कैसी होती है? श्याम रंग की होती है। और चंदना इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सुगंधित होती है, इसलिए इसका चंदना भी एक पर्याय है। और अनंत इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी इसकी मूल नष्ट नहीं होती, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अनंता के नाम से जाना जाता है। इसका वर्गीकरण जो आचार्य चरक ने किसमें रखा है? ज्वरहर में दाह, परशमन, वर्ण्य और कंठ्य बताया है। और जो हमारे आचार्य सुश्रुत हैं, आचार्य सुश्रुत ने क्या किया? इसको वल्ली, पंचमूल, सारीवा आदि या विदारी आदि गण में इसको रखा है। अब देखो, इसकी ट्रिक किस तरह से याद रखोगे? तो इसकी ट्रिक है सिनोनियम्स को और क्लासिफिकेशन को याद रखने की, कि सारीवा से चंदा ने क्या किया? शाम का ज्वर हरा। सारीवा नाम की कोई लड़की है, सारीवा का एक प्लांट जो भी मैंने बताया, सारीवा प्लांट से चंदा नाम की लड़की ने क्या किया? श्याम नाम के लड़के का ज्वर को हरा, ज्वर को नाश किया, शांत किया। तो सारीवा से क्या हो जाएगा? सारीवा। ठीक है, चंदा से हो जाएगा चंदना और श्याम से हो जाएगा श्यामा। तो सारीवा से चंदा ने श्याम का विष हरा, ज्वर हरा। तो ज्वर हरा से हो जाएगा, आचार्य चरक ने इसको वर्गीकरण ज्वर हर में भी रखा और विष हर को भी माना है इसको। ठीक है, अब इसके वानस्पतिक परिचय की बात करते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले ये याद रखना कि इसकी क्या होती है? लता होती है। ठीक है, क्षीर युक्त, मतलब जिसमें क्या होता है? सिक्रीशन जिसमें होती है, वाइट वाइट मिल्क जैसा निकलता है। ठीक है, लता होती है इसकी। और लता कितनी होती है? 5 से 20 फीट तक लंबी होती है और दक्षिण की तरफ फैली होती है। इसका जो कांड होता है, जो इसकी कांड होता है वो कैसा होता है? रोमश होता है, यानी कि हेयर्स पाए जाते हैं। और लंबाई में कैसा होता है? सूक्ष्म धारियों से युक्त पर्वों पर मोटा होता है। तो मतलब ये समझो, इसका कांड है तो इस तरह से लंबी लंबी इसमें धारियाँ देखने को तुम्हें मिल जाएंगी। इसके जो पत्र होते हैं वो कैसे लगे होते हैं? विपरीत क्रम में लगे होते हैं, मतलब अपोजिट फाइलोटेकी यहाँ पे मौजूद होती है। मतलब यहाँ से एक ही नोड और इंटर नोड से क्या हो रहा होता है? एक ही जगह से इधर साइड और इधर साइड दो पत्र निकल रहे होते हैं, यानी कि आपकी लीव्स निकलती हैं एक ही पॉइंट से।
एक ही नोड से, ठीक है। और कैसे होते हैं, आयताकार होते हैं, रेखाकार होते हैं, इनमें रेखाएं भी मौजूद होती हैं, देखो आप यहाँ पे, भालाकार होते हैं, जैसे भाला का शेप होता है उस तरीके के पत्र होते हैं। और जो पत्र हैं वो 1 से 4 इंच लंबे होते हैं और आधे से लेके 1.5 इंच तक चौड़े होते हैं। तो कितने होते हैं, 1 से 4 इंच लंबे और आधा से 1.5 इंच चौड़े होते हैं। इसके जो पुष्प होते हैं बाहर से तो कैसे हैं, हरिताभ हैं, ठीक है। देखो तो अगर यहाँ ध्यान से देखोगे आप तो ये रहा, बाहर से कैसा है, ये हरा यहाँ पे, और अंदर से कैसे होते हैं, बैंगनी रंग के होते हैं, भीतर से कैसे हैं, बैंगनी रंग के। तो यहाँ देखो आप, अंदर से कैसा है ये पूरा बैंगनी रंग का और बाहर से कैसा है, हरे रंग का होता है। इसका जो फल होता है वो 4 से 5 इंच लंबे होते हैं, ठीक है। और दो एक साथ किंतु अपसारी होते हैं, ठीक है, दो एक साथ लगे होते हैं। इसमें क्या होता है, काले रंग के सफ़ेद रूयुक्त बीज निकलते हैं। तो फल के अंदर कैसे बीज निकलते हैं, काले, और जैसा कॉटन जैसा होता है साइड में उस तरह का यहाँ पे बीज देखने को मिलता है। इसके जो भेद हैं वो आचार्य भाव प्रकाश ने 2 माने हैं। पहला माना है श्वेत सारिवा और दूसरा माना है कृष्ण सारिवा, ठीक है। और जो धन्वंतरी हैं उन्होंने क्या कहा कि सारिवा, और दूसरा इन्होंने क्या कह दिया, कृष्ण सारिवा, धन्वंतरी जी ने। राज निघंटू ने 2 कहा है, एक तो कांठ सारिवा, काष्ठ सारिवा, और एक है कृष्ण मूढ़ी सारिवा, जिसकी कृष्ण कलर की मूल है, रूट है, उसको माना है। इसका जो रस पंचक होता है, रस कैसा है, मधुर और स्निग्ध है। गुण गुरु स्निग्ध होता है। विपाक कैसा होता है, मधुर, और विपाक और मधुर है तो क्या होगा, वीर्य भी इसका शीत होगा। तो बस आप ये याद रखो, रस कैसा है, मधुर, तो मधुर रस होने से गुण कैसा हो जाएगा, गुरु और स्निग्ध हो जाएगा। एक्सेप्शन में है नहीं ये प्लांट क्योंकि। और जब रस मधुर है तो विपाक कैसा होगा इसका, विपाक भी मधुर होगा। और विपाक अगर मधुर है तो वीर्य कैसा होगा इसका, शीत होगा। इसके कुछ कर्म बताए गए। मुख्य कर्म क्या है, रक्त का प्रसादन करता है, ठंडा है तो रक्त का प्रसादन करेगा, इतना ध्यान रखना। दोष कर्म क्या है, तेरी दोष को शमन करने वाला होता है, तीनों दोषों को हरता है, ठीक है। अब स्निग्ध गुण से तो वात को हरेगा, ठीक है। मधुर गुण से क्या करेगा, ये पित्त को हरता है, इतना ध्यान रखना। धातु की बात की जाए तो रक्त धातु का शोधक होता है, वृश्य होता है और रसायन होता है, मतलब स्पर्म को भी बढ़ाता है, रसायन का काम भी करता है। मल का क्या कर्म करता है, मूत्र जनन होता है, डायूरेटिक होता है, और मूत्र विरेचन होता है, विरजन होता है। अन्य कर्म क्या बताए गए, शोथ को हरने वाला होता है, तृष्णा को हरने वाला होता है, और विष का नाश करने वाला होता है, ठीक है। अब इसकी रोग नाशकता कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, ज्वर में यूज़ करते हैं, कुष्ठ में यूज़ करते हैं, परदर में यूज़ करते हैं, व्रण में यूज़ करते हैं, परमेह में, अतिसार श्वासकाश, कंडू फिरंग पांडु नेत्र अभिशंत, इन सब जगह पे इसका यूज़ देखने को मिलता है। आम्यक प्रयोग की अगर बात की जाए तो आम्यक प्रयोग कहाँ कहाँ पे इसका इंडिकेशन बताया गया, नेत्र अभिशंद में देखोगे तो इसके जो क्षीर होता है, ठीक है, उसको या फिर रस को लेके क्या करते हैं, नेत्र का आच्योतन करते हैं, ठीक है। ये विधि पढ़ी होगी आपने रस शास्त्र में। तो नेत्र का आच्योतन करते हैं किससे, या तो इसके क्षीर से या इसके रस से, अगर नेत्र में अभिशंद हो चुका है। पांडु रोग में सारिवा का क्वाथ और विडंग चूर्ण मिला के प्रयोग किया जाता है। साथ में अगर श्वास है तो सारिवा आदि क्वाथ को हम उपयोग में लाते हैं। व्रण मतलब अगर घाव का शोधन करना है तो क्या करते हैं, सारिवा आदि क्वाथ का यूज़ करते हैं। मूषक विष के में भी इसका यूज़ देखने को मिलता है। क्या करते हैं, जो घृत है उसको सारिवा से क्या कर लेते हैं हम, सारिवा मूल से सिद्ध करके उसका मूषक यानी कि रेड पॉइजनिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसके प्रयोज्य अंग भाई क्या यूज़ करते हैं, तो देखो स्टार्टिंग से मूल की बात हो रही है इसमें, तो इसका जो प्रयोज्य अंग होता है वो क्या होता है, इसकी मूल होती है, ठीक है। अनंत मूल से याद रख लेना कि इसका जो अनंत मूल है, तो अनंत मूल से ही क्या याद रख लेना कि इसकी जो यूज़ होती है वो क्या होती है, मूल यूज़ होती है। मात्रा अगर फांट की बात करी जाए तो 50 से 100 ml। चूर्ण की मात्रा बात की जाए तो 2 से लेके 5 ग्राम तक इसका चूर्ण का हम उपयोग करते हैं। और इसका योग क्या क्या बताया गया, फॉर्मुलेशन सारिवा आदि क्वाथ, सारिवा आध आसव और सारिवा आदि वटी, इस तरह इसके नाम से इसके फॉर्मुलेशंस आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सारिवा के बारे में डिटेल में पढ़ा। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पासवर्ड जो इसका रहेगा वो रहेगा 112।
256 1 1 2 5 6। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।